यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है। लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता पर काबिज बुलडोजर नीति के संवाहक योगी आदित्यनाथ को अपने नीतियों और कामों का आकलन लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान ही हो गया था। बुलडोजर चलवाने की सनक और खास समुदायों पर सत्ता की हनक दिखाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी में डूबती नैया को संघ के सहारे पार उतारने की जुगत शुरू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बीते लोकसभा के चुनाव में बुरे प्रदर्शन के कारण देश भर में अपनी किरकिरी करा चुके सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी प्रतीक्षा कर रही है। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों में मात्र 33 सीट पर सिमट कर रह जाने वाली बीजेपी में मोदी और योगी के वर्चस्व को लेकर खूब गुत्थम गुत्थी रही। एक बारगी के लिए तो बीजेपी में हाशिए पर नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ को उसी वक्त संघ ने भी सहारा देने का मन बना लिया था। संघ का सहारा मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने खिलाफ हो रही तमाम साजिशों से बेपरवाह हो गए थे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की हर चाल को योगी आदित्यनाथ अब काउंटर तक करते दिखने लगे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव सीएम योगी के लिए बड़ी चुनौती बनकर आया है। लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश की अधिकतर विधानसभाओं में हारने वाली बीजेपी अब उपचुनाव में सपा इंडिया गठबंधन के सामने कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत तरह के मंथन शुरू हो गए हैं। अब तक सरकारें अपने काम पर वोट मांगती देखी गई हैं। उन्हें अपनी उपलब्धियों पर जनता के बीच जाने का पूरा हक भी है, लेकिन सत्ता के घमंड में जनता के मुद्दों से मुंह फेरने वाले लोकतंत्र में जनता से ही मुंह की खा जाते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपनी हवा बनाती, उससे पहले उसकी हवा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले ने निकाल दी। आरक्षण घोटाले में आए हाईकोर्ट के आदेश ने योगी सरकार की वो हालत कर दी है जिसमें अब उसे खुद ही कुछ भी नहीं सूझ रहा है। एक तरफ कोर्ट का आदेश प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के पक्ष में आया तो दूसरी तरफ लगातार 4 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक अपनी नौकरी जाने के डर से धरना पर बैठ गए हैं। ऐसे में अब यूपी की योगी सरकार संघ के सहारे अपनी नैया किनारे लगाने की फिराक में है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें आरएसएस सरकार और संगठन के बीच विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार और संघ की इस मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित तौर पर हुए बड़े नुकसान की समीक्षा की गई। केरल में होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक से पहले संघ की तरफ से बीजेपी और संगठन को लेकर समीक्षा करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश की सियासी हालत पर चर्चा की गई। प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक संघ, संगठन और सरकार में समन्वय बने, इस पर जोर दिया गया। बैठक में विचारधारा के लोगों को इस स्तर पर समायोजित करने का फैसला किया गया और सरकार तथा संगठन के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है। संघ द्वारा सलाह दी गई कि सरकार संगठन बयानबाजी पर रोक लगाएं और बैठक के दौरान सभी नेता एक पेज और एकजुट दिखाई दें। इसके अलावा मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत भी दी गई। बैठक में तय किया गया कि भाजपा बूथ प्रबंधन और जनता में संवाद पर जोर देगी और उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ भी मोर्चा संभालेगा। इसके साथ निगम बोर्ड में पुराने कार्यकर्ताओं और विचार परिवार को भी तरजीह दी जाएगी। वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह तय हुआ कि दूसरे दलों से आए नेताओं को बाद में समायोजित किया जाएगा। इस बैठक में सीएम योगी, संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार भी मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि यूपी में अब सरकार और संगठन के बीच छिड़ी रार शांत हो गई है। इन सब चीजों के बावजूद भी उपचुनाव में भाजपा को इंडिया गठबंधन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा विपक्ष की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि इस उपचुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया जाए। डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा और आरएसएस भी इस उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। चाहे जो भी हो, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अब कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने की ओर इशारा कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। हमारी खबर आपको कैसी लगती है, इसके लिए भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।